अस्सलामुअलैकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज का अमल बहुत ख़ास और बहुत ताकतवर है और इंशाल्लाह इसे जो भी करेगा वो ख़ुद इसकी ताकत को देख लेगा। लेकिन यही शर्त है कि इसे करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत सारे अमल देखते हैं और देखने के बाद बस देख के ही छोड़ देते हैं, यानी कि सोचते तो हैं कि हम इसे करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इरादा करते हैं और लेकिन उसे पूरा नहीं करते। लेकिन ये अमल ऐसा नहीं है, अगर आपने इसे अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, यकीन मानिए ऑलराउंडर अमल है, ऑलराउंडर। और ऐसे अमल बहुत ही बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे और जो अल्लाह के नज़दीक भी बहुत ज़्यादा मकबूल, यानी कि बहुत ज़्यादा करीब है। ऐसा अमल है ये और इसका सवाब पूछिए मत। यानी कि इसका सवाब ऐसा है कि आप दूसरा कोई विर्द कर लें और इसके इस विर्द को साथ में रख लें, तो ये विर्द सब पे भारी होगा। ठीक है, हर चीज़ से भारी होगा और अल्लाह को सबसे ज़्यादा जो विर्द ये पसंद आएगा तो वो यही है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये विर्द कैसा होगा और इसकी ताकत क़ुव्वत का अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब अल्लाह को वो पसंद है तो अल्लाह ताला उससे क्या नहीं दे सकता है। तो ये करने वाले के ऊपर है कि वो इसे करता है या नहीं करता है। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आप 10 वज़ाइफ बता दो और उन 10 वज़ाइफ में से एक वज़ाइफ मैं ये बताऊँगा जो भी बताने वाला हूँ, जो अपनी ज़िंदगी में मैं ये चाहूँगा कि किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। और जो कोई किसी किसी भी हाजत से परेशान है, कुछ भी चाहता है कि मेरा ये काम बनता ही नहीं है, मैं कुछ भी कर लूँ, कितनी भी कोशिशें कर लूँ, कितना भी पढ़ लूँ, कितने भी वजीफ़े कर लूँ या किसी कुछ भी कर लूँ, यानी कि किसी भी तरह से मैं बेबस हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये काम बन जाए लेकिन बन नहीं रहा, तो मैं उसे यही सजेस्ट करूँगा कि वो इस वजीफ़े को करे। इंशाल्लाह फिर देखना कि कैसे काम बनता है और क्यों नहीं बनता है, मैं ये बताता हूँ आपको। किसी के अंदर रूहानियत नहीं पैदा हो रही है, किसी का कोई काम है नहीं बन रहा है, किसी का कोई कारोबार है नहीं चल रहा है, ठीक है। कोई भी ऐसा मसला है जो परेशानी का सबब बना हुआ है, रिज़्क से मुताल्लिक कोई भी मामला है, कोई गरीब है, ठीक है। किसी के जो है यहाँ गरीबी ख़त्म ही नहीं होती है, कि ज़रूरतें पूरी नहीं होती है। तो तमाम ऐसी हाजत के लिए जो हमें लग रहा है कि मुश्किल और नामुमकिन है, समझ रहे हैं? मुश्किल भी और नामुमकिन भी, जो होती ही नहीं है और कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिशें कर ले, वो काम आगे बढ़ता ही नहीं है। तो उसके लिए ये वजीफ़ा एक तरह से जो कहूँ कि मैं ये ऐसा काम करेगा कि आप पूछिए मत, गोली की तरह काम करेगा और तेज़ी फुर्ती बहुत है। और आपको ख़ास बात ये बताता चलूँ कि बुज़ुर्गों के मामूल से रहा है। ऐसा कोई ही बुज़ुर्ग होगा जिसने इसे ना पढ़ा हो, क्योंकि ये ऐसा अमल है कि ये हर हालत में दर्जात को बुलंद करता है। दर्जात को समझ रहे हो? दर्जात को बुलंद करता है और ये ऐसी ताकत, ऐसी क़ुव्वत देता है कि पूछे मत। रूह ऐसी हो जाती है जैसे अभी ताज़ा होके आई हो, जैसे एक नए नवेले बच्चे की होती है। तो आप सोचिए कि कितना ज़बरदस्त अल्लाह ताला का ये कलाम, ये अमल होगा कि जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और यकीन मानिए वलियों का विर्द है ये। वली इसे छोड़ते नहीं हैं, वली इसे विर्द करते हैं। ठीक है, करते हैं से मुराद मेरी यही है कि कुरान भी कहता है वली अल्लाह मरते नहीं हैं, वो पर्दा करते हैं। तो वो अभी भी इसका इसका ज़िक्र करते हैं। और अभी से मुराद यही है कि मैं ये जो बात आपको बोल रहा हूँ ये भी एक राज की ही बात है, समझ रहे हैं? तो ये मैंने बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग देखे और सुने और बात की है, ठीक है। और ये वजीफ़ा सबने सजेस्ट किया है, सबने कहा है कि इसे नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमेशा पकड़ के रखें, ठीक है। ये 100 तालों की चाबी, एक ऐसी चाबी है ये कि आप इसे जहाँ भी लगाओगे ये काम करेगी। होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ होती है कि वो जो है ऑलराउंडर होती है, तो वो ये ऐसी ही चीज़ है। इंशाल्लाह जहाँ भी आप इसे इस्तेमाल कर लोगे ये आपको मायूस नहीं करेगा ये अमल। जिस भी मकसद के लिए पढ़ लोगे इंशाल्लाह वो काम हो के ही रहेगा। एक चीज़ ऐसी होती है कि जिसके लिए कोशिशें कर ली, अमल कर लिए बहुत सारे, आप इसे तो करके देखना। आपका जो मसला नहीं बन रहा है, आपका जो मामला नहीं बन रहा है, आप उसके लिए इसे इस्तेमाल करके देखना। और कोई लंबा चौड़ा अमल नहीं है, कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल आसान है। और ये चीज़ें ऐसी होती है कुछ जो हमारे मामूल से, हमारी नज़र से गुजरी हुई होती है, हमने पढ़ी हुई होती है, लेकिन हमारी तवज्जो नहीं होती उसकी तरफ, ठीक है। या हमारे पास टाइम नहीं होता, हम टाइम का रोना रोते हैं। लेकिन कुछ पाना है तो आपको करना पड़ेगा। याद रखिए, मैंने अपना पूरा पूरा दिन विर्दो वज़ाइफ में लगाया है,
विर्द व वज़ाइफ में पूरा पूरा दिन लगाया। रात में यही आलम होता था। रात में और सुबह में उठ के फिर मैं मुदावमत किया करता था। मुदावमत भी मेरी कोई थोड़ी बहुत देर की नहीं, 3-3 4-4 घंटे की। समझ रहे? जिन अमल का मैं आमिल रहा हूँ, उन अमल को दोबारा मैं दोहराता था, पढ़ता था, 3-3 4-4 घंटे की। और दिन के 8 घंटे मेरे इसी में गुजरते थे, ज़िक्र में ही। ठीक है? तो ये आपके अंदर जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, आपको मेरा देखना, मेरा काम करना कितना अच्छा लगता होगा। आप भी सोचते होंगे हमारे पास भी इसी तरह अल्लाह ताला कोई दे, हम भी उस तरह काम करें, काम कराएं। सब करा सकते हैं, लेकिन पहले जो है ख़ुद को ऐसा बना लो। तो इस अमल के ऊपर बारे में बताता हूँ। ये अमल तीसरा कलमा है। ठीक है? सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हवला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अरेबिक में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, जिस भाई को ना आता हो। लेकिन अफ़सोस की बात है अगर किसी को ना आता हो, ख़ासकर मुसलमान भाई को। ठीक है? हमें हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमसे नहीं आता है कुछ, याद रखिए ये ज़िंदगी कुछ नहीं है। ठीक है? यहाँ इस ज़िंदगी में जो है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ ऐश और तफरी करने आए हैं और यहाँ घूमना फिरना यही सब कुछ है, तो ये कुछ नहीं है। यकीन मानिए, मेरा एक कमरा है, उस कमरे से मैं बाहर भी नहीं निकलता हूँ। मुझे नहीं पता है बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ़ इतना तो होता है कि उस कमरे से मैं किसी मज़ार पे तो जाता हूँ, लेकिन फिर उस कमरे के अंदर ही आ जाता हूँ। ठीक है? बस मैं मानता हूँ ज़िंदगी इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये क्या है ज़िंदगी? बस अगर किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो करें, किसी की मदद कर सकते हैं वो करें। यहाँ कुछ हम तफ़रिया करने नहीं आए हैं। तो इस अमल को करें आप। इस अमल के जो तर्जुमा है, उस पे भी गौर करना। हमेशा मैं कहता हूँ जब भी कुछ पढ़ रहे हैं तो उसे अपने ज़हन में रख के पढ़ें। तो उसकी क़ुव्वत, उस पढ़ाई की क़ुव्वत और कई गुना बढ़ जाती है, और कई ज़्यादा गुना बढ़ जाती है। जब आप उसे अपने ज़हन में रख के पढ़ेंगे कि मैं ये पढ़ क्या रहा हूँ। जब तक हमें मतलब नहीं पता है, हम तोते की तरह रटते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन जो चीज़ हमारे दिल में ये उतरी हुई कि हाँ जी, मैं ये जो पढ़ रहा हूँ इसका मतलब ये है, तो फिर उसकी बात ही अलग होती है। तो तर्जुमे पा जाइए इसके। इसका तर्जुमा है, अल्लाह की ज़ात हर ऐब से पाक है। ठीक है? यानी कि अल्लाह बिल्कुल पाक साफ़ है। अल्लाह के अंदर कोई बुराई, कोई ख़राबी नहीं है। और तमाम तारीफ़ें किसके लिए हैं? अल्लाह के ही लिए हैं। और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है। समझ रहे हैं? और नहीं है गुनाहों से बचने और नेकी करने की क़ुव्वत मगर अल्लाह की तौफ़ीक से। ठीक है? हमारे अंदर वो क़ुव्वत या वो ताकत नहीं है कि हम खुद अपने आप को किसी चीज़ से रोक सकें। लेकिन अल्लाह की तौफ़ीक से, अल्लाह की हिदायत से हम उससे रुक जाते हैं। और वो कौन है? बुलंद अज़मत वाला है। ठीक है? वो कौन है? यानी कि अल्लाह के बारे में कहा जा रहा है, जो बुलंद अज़मत वाला है। तो इतने भारी भरकम अल्फ़ाज़, आप इसे एक तराजू में अलग रख लीजिए इसके अल्फ़ाज़ों को, और तमाम जो भी दूसरे विर्द वज़ाइफ़ उन्हें अलग रख लीजिए। ये सबसे भारी रहेगा, ये हर चीज़ पे भारी होगा। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि ये मेरा ऐसा कलाम है, इसके अंदर जो सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर, और ये जो है ना, ला हवला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ताकतवर, निहायत ही ताकतवर, बहुत ताकतवर विर्द है ये। आप इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। आपकी कोई भी हाजत हो, आपकी कोई भी परेशानी हो, आप उसके लिए इसे पढ़िए। और हाजत के लिए, आप अगर इसे किसी भी हाजत के लिए पढ़ना चाहते हैं तो 9 दिन आप इसे 333 मरतबा पढ़ें। 9 दिन तक 333 मरतबा पढ़ें। ठीक है? अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसके आमिल बनें, आप इसकी ज़कात अदा करें, तो आप 1.25 लाख पढ़ लें या 3333 मरतबा पढ़ लें। ठीक है? और या फिर आप इसे 4444 मरतबा पढ़ लें, अगर अल्लाह ने हिम्मत, ताकत, क़ुव्वत दी है। अगर आप इसे इतना भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप कम से कम इसे 2100 मरतबा पढ़ लें, 40 रोज़। ज़कात मैं इसलिए कहता हूँ, किसी भी अमल की ज़कात अदा करने के बाद में उसके मौक्किलीन हमारे दोस्त बन जाते हैं। फिर हम किसी भी मकसद के लिए उस अमल को करते हैं तो इंशाअल्लाह उसका असर जल्दी ज़ाहिर होता है, फिर वो जल्दी काम करता है वो अमल। तो फिर 9 दिन की हाजत सोच के आप उस अमल को पढ़िएगा, इंशाअल्लाह वो मामला आपका फ़ौरी तौर पे बन जाया करेगा। ठीक है? तो इसमें अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लेना आप। इस अमल को आप पीर के रोज़ से या जुमेरात के रोज़ से बाद इशा शुरू कर सकते हैं। ठीक है? और किसी तरह का कोई परहेज़ नहीं है, गोश्त का रखें खाली तो अच्छा रहेगा। ठीक है? गोश्त वगैरह का, गर्म चीज़ का अगर रख लें तो, वरना तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत बताई नहीं गई है। ठीक है? आप इसे करें और इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा देखें फ़ौरी तौर पे। जो जिन मौक्किल के शौकीन लोग हैं ना, और वो चाहते हैं कि उनके काम फ़ौरी हों, लेकिन उनके पास ऐसा कोई मामला नहीं होता, नारवा होती है, तो इस विर्द को पकड़ लें वो।
इंशाल्लाह उन्हें पता चल जाएगा इसकी विर्द की ताकत कितनी है और कैसी क़ुव्वत है इसके अंदर। और इंशाल्लाह आमिल भी जो इसे पढ़ेगा, जो इसे अपना विर्द बना लेगा, उसकी क़ुव्वत में भी बेशुमार और बेइंतहा इज़ाफ़ा हो जाएगा। और वो जो है ख़ुद अपने अंदर ये तब्दीली महसूस करेगा, ख़ुद अपने अंदर एक अलग ही ताकत महसूस करेगा। और उस ताकत को बस मैं यही कहता हूँ कि कभी भी किसी के लिए गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई आपको बुरा भी कर रहा है तो आप उसे बर्दाश्त करें। जब आप इस काबिल हो जाएंगे तो अल्लाह तब भी नवाजता है। ये राज की बात है। और जो कोई जो है अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हुक्मरान हो, कोई भी हो, आप देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए आप, कितने बड़े बड़े लोग होके गए हैं, लेकिन जब जब उन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, वो नेस्तनाबूद हुए हैं, ख़त्म हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो इसलिए हमेशा जब भी ताकत आए तो उस ताकत का सही इस्तेमाल करें और किसी पर जो है उस ताकत से जुल्म ना करें, चाहे वो कोई भी हो। हमेशा याद रखें, दूसरों की भलाई में रहें तभी हमारा भला होगा। ठीक है? अगर किसी के लिए हम अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी ना करें। इन चीज़ों का ख़्याल रखें और अपने मकसद को सोच के अपने ज़हन में रख के हमेशा विर्द वज़ाइफ किया करें और उसके तर्जुमे को पढ़ते हुए, सोचते हुए कि इसका मतलब ये है और इंशाल्लाह इससे यही होगा जो मैं अल्लाह ताला से माँग रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो बहुत बड़ी है और इंशाल्लाह वो मुझे ये देगी जो मैं चाह रहा हूँ। और जायज़ मामलात के लिए हमेशा अमल किया करें। तो अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।